भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और उसका सफर ये आसान नहीं था, क्योंकि शून्य से शिखर तक जाना था। कई सालों से बैकफुट पर रही बीजेपी के लिए ब्रांड फायर नेता बनकर उभरते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जब से नरेंद्र मोदी बैठे तो उन्होंने देश हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए। उन फैसलों ने भारत को विश्व पटल पर एक अलग स्थान दिया। इसके साथ ही उनके नेतृत्व में बीजेपी ने कई ऐसे मुकाम हासिल किए जो आज तक नहीं हुए थे। उनमें से सबसे बड़ा मुकाम बीजेपी का देश के अधिकतर राज्यों में अपनी सरकार को स्थापित करना था। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां ना तो पीएम मोदी का मैजिक चल पाया और ना ही बीजेपी की कोई नीति। बीजेपी का राजनीतिक सफर 1984 के लोकसभा चुनाव में महज 2 सीटों से शुरू हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती गई। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और केंद्र की सत्ता में आई। उस वक्त बीजेपी महज 6 राज्यों में सत्ता में थी, जिनमें सिर्फ 5 में अकेले बीजेपी की सरकार थी। यानी देश की सिर्फ 19.5% आबादी पर बीजेपी का नियंत्रण था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। मोदी जब 64 साल के थे तब उन्होंने 2014 में केंद्र की सत्ता संभाली। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्हें 11 साल हो गए और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने कई मुकाम हासिल किए। कभी महज 2 सीटों पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी आज की तारीख में 18 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ता पर काबिज है। इनमें से 1 केंद्र शासित प्रदेश और 10 राज्य ऐसे हैं जहां अकेले बीजेपी अपने दम पर सरकार चला रही है। वहीं अन्य 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में वो सहयोगियों के साथ सत्ता का स्वाद चख रही है। हालांकि 5 राज्य अभी भी ऐसे हैं जहां पर बीजेपी सत्ता के शिखर को नहीं छू पाई। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी और एनडीए ने मिलकर भारत की लगभग 70% से ज्यादा हिस्से में सत्ता स्थापित की हुई है। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो सबको सोचने पर मजबूर करता है। वो 5 राज्य जहां नहीं चला मोदी मैजिक। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी ने बीजेपी को कड़ी चुनौती दी। 2021 में जोरदार प्रचार प्रसार के बावजूद मोदी लहर यहां कमजोर साबित हुई। केरल में लेफ्ट की पकड़ इतनी मजबूत है कि बीजेपी कभी विधानसभा में सीट तक नहीं जीत पाई। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति और क्षेत्रीय दलों का दबदबा आज भी कायम है। बीजेपी के लिए यहाँ जमीन बनाना मुश्किल रहा। तेलंगाना में केसीआर की बीआरएस ने क्षेत्रीय भावनाओं को भुनाया और बीजेपी का जादू यहाँ नहीं चल सका। पंजाब में किसान आंदोलन के बाद बीजेपी की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई और आम आदमी पार्टी ने सत्ता हथिया ली। इन राज्यों में स्थानीय नेताओं जैसे ममता बनर्जी, केसीआर, स्टालिन, पिनरई विजयन आदि का जनाधार बहुत मजबूत है। बीजेपी की हिंदुत्व नीति दक्षिण भारत और पंजाब जैसे राज्यों में असर नहीं दिखा पाई। बीजेपी का राष्ट्रीय एजेंडा कुछ राज्यों में स्थानीय मुद्दों से टकराता दिखा, जिससे जन समर्थन नहीं मिल पाया। अब 5 राज्यों में से बंगाल, तमिलनाडु और केरल में 2026 में चुनाव होने हैं। बीजेपी ने अभी से अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बंगाल में विधानसभा में मजबूत विपक्ष बनने के बाद पार्टी अब ग्रास रूट संगठन पर काम कर रही है। तमिलनाडु में बीजेपी ने तमिल नेताओं को आगे बढ़ाने की शुरुआत की है और केरल में आरएसएस का नेटवर्क मजबूत किया जा रहा है। अगर सही समय पर सही कैंडिडेट्स और लोकल इश्यूज पर काम हुआ तो 2026 बीजेपी के लिए बड़ा मौका हो सकता है। आपको बता दें कि कल यानी 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे और ये एक प्रतीकात्मक मोड़ होगा। बीजेपी के लिए समय नेतृत्व परिवर्तन की दिशा में सोचने का हो सकता है। हालांकि मोदी अभी भी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है और जनता में उनकी पकड़ बरकरार है। तो क्या 2026 में बीजेपी इन राज्यों में इतिहास रचेगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा एक बार फिर रंग लाएगा? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।